दुनिया में कई देश जो अब मुस्लिम या बौद्ध बहुलता वाले हैं, वो कई सदियों पहले हिंदू धर्म के असर में ही नहीं थे, बल्कि हिंदुओं की बहुलता वाले भी थे। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब ये देश मुस्लिम या फिर बौद्ध मेजॉरिटी वाले हो चुके हैं। जानते हैं वो देश कौन से हैं और ऐसा कैसे हुआ। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब भारत से निकलकर हिंदू धर्म दक्षिण एशियाई देशों को राजधर्म बन गया। ये समय भारत में पल्लव राजाओं का था। 4वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच कई दक्षिण एशियाई देशों में हिंदू धर्म का असर देखा जाने लगा। कई देशों में उससे भी पहले से, जिसके चलते कई देशों में राजाओं से लेकर प्रजा तक हिंदू धर्म अपनाने लगी। भारत से छूते पड़ोसी देशों में तो साफ तौर पर ऐसा और भी पहले से था, लेकिन 10वीं सदी के बाद चीजें बदलने लगी। तब बौद्ध और इस्लाम के प्रभाव भारत से बाहर के देशों में काफी कुछ बदल दिया। हम ये जानेंगे कि कैसे सदियों पहले दक्षिण एशिया के कम से कम 08 देशों में हिंदू धर्म का असर काफी ज्यादा और प्रभुत्व वाला था। इंडोनेशिया कैसे हो गया हिंदू से इस्लाम देश। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अगले 2000 साल तक मुख्य धर्म था। इस दौरान वहां हिंदू राजाओं का राज था। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म भारतीय ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का असर भी यहाँ देखने को मिलने लगा, लेकिन 10वीं सदी से वहां मुस्लिम धर्म पहुंचा। वहां के राजाओं द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाए जाने के बाद जनता भी ज्यादा मुस्लिम होती चली गई। इंडोनेशिया का बाली अब भी हिंदू बहुल। अब इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी में से 86.7% मुस्लिम हैं, तो 1.74% लोग हिंदू धर्म मानते हैं। बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक है। माना जाता है कि यहाँ 90% हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म औपचारिक रूप से आगामा हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। इस धर्म में जाति व्यवस्था लागू नहीं की गई। कंबोडिया की बड़ी आबादी कभी शैव भक्त थी। कंबोडिया ऐसा देश था जहां एक जमाने में शिव की पूजा करने वाले हिंदुओं की बहुलता थी। कंबोडिया में हिंदू धर्म 100 BC से 500 ईस्वी के बीच फनान साम्राज्य के दौरान खूब फला फूला। तब राजा और प्रजा अमूमन हिंदू थी। सभी विष्णु और शिव की पूजा करते थे। कंबोडिया का जन्म ही एक समय में बहुत शक्तिशाली रहे हिंदू एवं बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडोचाइना क्षेत्र पर शासन किया। तब कंबोडिया की धार्मिक संस्कृति शैव प्रधान थी। ये स्थिति 15वीं सदी तक बनी रही। इसके बाद ये देश अब बौद्ध प्रधान हो गया। आज कंबोडिया में लगभग 97% आबादी थरवाड़ा बौद्ध धर्म का पालन करती है। अफगानिस्तान में राज करते थे हिंदू राजा। अफगानिस्तान 6वीं सदी तक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। 11वीं सदी में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया या मस्जिदों में बदल दिया गया। कल्लार, सामंतदेव, अष्टपाल, भीम, जयपाल, आनंदपाल, भीमपाल, त्रिलोचनपाल अफगानिस्तान के प्रमुख हिंदू राजाओं के नाम हैं। अब अफगानिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 1000 के आसपास सिमट चुकी है। अफगानिस्तान में इस्लाम 99% से ज्यादा नागरिकों का धर्म है। लगभग 90% आबादी सुन्नी इस्लाम को मानने वाली है। थाईलैंड कभी हिंदू देश नहीं रहा, लेकिन असर जरूर रहा। बहुत से लोग मानते हैं कि थाईलैंड भी कभी हिंदू बहुल आबादी वाला देश था, लेकिन ऐसा नहीं है। थाईलैंड कभी बहुसंख्यक हिंदू देश नहीं रहा, लेकिन वहाँ हमेशा हिंदू धर्म का प्रभाव जरूर रहा। वहाँ हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है। 84,400 हिंदू वहाँ रहते हैं, लेकिन थाईलैंड में मजबूत हिंदू प्रभाव है। अलबत्ता ये देश बौद्ध धर्म मेजॉरिटी वाला देश है। 1800 के दशक के अंत में तमिल और गुजराती आप्रवासी रत्न और कपड़ा उद्योगों में काम करने के लिए थाईलैंड चले गए। उसके बाद 1890 के दशक में पंजाब से सिखों और हिंदुओं दोनों वहां पहुंचे। वियतनाम में कभी खासी हिंदू आबादी थी जो सिमट चुकी है। वियतनाम को भी कभी उन देशों में माना जाता था जिसे प्राचीन काल के ग्रेटर इंडिया के तहत देखा गया। हालांकि ये देश कभी हिंदू बहुल नहीं रहा, लेकिन इसका असर वहां जरूर बहुत रहा। अब भी वहां करीब 70,000 चाम हिंदू रहते हैं। वियतनाम में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म और देशी धर्म को मानते हैं। देशी धर्म में स्थानीय आत्माओं, देवताओं और देवी माँ की पूजा की जाती है। ये देशी धर्म हिंदू धर्म जैसा ही लगता है। अलबत्ता यहाँ 07 सदी या इससे पहले के हिंदू मंदिर जरूर हैं। फिलीपींस में भी था असर। फिलीपींस में हिंदू धर्म का प्रभाव 9वीं शताब्दी के अंत तक था।
1989 में मिले लगुना कॉपरप्लेट शिलालेख से इसका पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों के आगमन से पहले इंडोनेशिया के जरिए फिलीपींस में हिंदू धर्म का प्रभाव था। 13वीं शताब्दी में श्री विजय और मजापहित के जरिए यहाँ के लोगों को हिंदू और बौद्ध धर्म से परिचित कराया गया। उसके बाद जब मिशनरियां यहाँ पहुंची तो देश ईसाई धर्म बहुसंख्यक देश है। वैसे फिलीपींस में हिंदू धर्म के प्रभाव का पता इससे भी चलता है कि यहाँ 351 पुराने हिंदू मंदिर हैं, तो बहुत से हिंदू मंदिर नष्ट हो गए। मालदीव हिंदू चोल राजाओं के शासन में था। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 BC श्रीलंका पहुंचे और बस गए। वहां से कुछ मालदीव चले आए। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गईं। मालदीव अरबी व्यापारियों के प्रभाव में बदला। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। 06 इस्लामी राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया। श्रीलंका में भी कभी यही स्थिति थी। बौद्ध धर्म के आगमन से पहले श्रीलंका में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था। हिंदू धर्म का प्रसार शायद तमिलों के दक्षिण भारत से श्रीलंका में प्रवास के कारण हुआ। चोला साम्राज्य के दक्षिण भारतीय तमिलों के शासन ने श्रीलंका में हिंदू धर्म को समृद्ध होने का मौका दिया। श्रीलंका में एक समय हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 1881 में 21.51% था, जो 1921 में 25% के आसपास पहुंचा। लेकिन अब ये घटकर 2012 में 12.58% हो गया। हालांकि इसके कई कारण बताए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा लाए गए गिरमिटिया मजदूर भारत लौट आए। जुलाई 1983 मई 2009 के बीच श्रीलंकाई गृहयुद्ध के कारण भी बड़े पैमाने पर तमिल हिंदुओं का पलायन हुआ। 2012 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार श्रीलंका की जनसंख्या इस तरह है: 70.2% बौद्ध, 12.6% हिंदू, 9.7% मुस्लिम, 7.4% ईसाई। भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल में उसने बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब श्रीलंका भेजा तो उसके बाद वहां की आबादी पर बौद्ध असर दिखाई देने लगा। उसके बाद से श्रीलंका बौद्ध देश में बदलने लगा। वैसे हमारे पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में ये देश कुबेर द्वारा शासित था, जिसे फिर रावण द्वारा कब्जा कर लिया। जब राम ने यहाँ जीत हासिल की तो विभीषण को राजपाट सौंप दिया गया।